हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL में निकली है। इसमें 500 असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी है। अलग अलग स्टेट वाइज निकली है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं जिस भी स्टेट से आप हो। यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके 18 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो 7 अगस्त रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, अभी मैं आप लोग को इसके बारे में बाद में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या इसमें आपकी एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी ही चीज़ें। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट भी यहाँ पर आपकी 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच ही आपको करना है। इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम है फेज 1 प्री एग्जाम जो होगा, देखिए उसकी डेट साथ में ही दे रखी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप लोग अभी तैयारी अच्छे से करते हैं तो उसको निकाल सकते हैं, या जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। 27 अगस्त यहाँ पर प्री एग्जाम की डेट है और 30 अक्टूबर यहाँ पर मेंस की डेट है। उसके बाद यहाँ पर जो कॉल लेटर होंगे वो आपको बता ही दिए जाएंगे, यानी 27 अगस्त को अगर पेपर है तो 20 तक आपके कॉल लेटर आ जाता है, एग्जाम सिटी आ जाती है, फिर 2-3 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये आपकी डेट्स दे रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर से इनको डेट्स को ध्यान में रखिएगा, इससे पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी वैकेंसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट यूनियन टेरेटरी यानी कि स्टेट वाइज और यूटी में अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं, अलग अलग स्टेट की। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो या आप अदर स्टेट में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, क्योंकि यहाँ पर आगे अभी आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न में इसमें रीजनल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, देख सकते हैं आप जिस भी स्टेट से हैं आप जिसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अगर यूपी की हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दे रखा है। यहाँ पर लैंग्वेज आपकी हिंदी ही रहेगी। टोटल यहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में 15 है, EWS की 2 है, OBC की 4 वैकेंसी है, ST में कोई नहीं है और SC में 3 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें सभी स्टेट्स को मिलाकर, यहाँ पर 500 वैकेंसीज आपकी दे रखी है। इसके बाद इसमें आ जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनैलिटी, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सिंपल सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा है यहाँ पर एज मिनिमम यहाँ पर आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम यहाँ पर 30 ईयर है। जो अलग अलग OBC SC को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको यहाँ भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई 1996 के पहले के जो बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह से 1 जुलाई 2005 के अगर आप हैं तो आपकी 21 साल पूरी नहीं होगी, इसलिए आप फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो SC ST वालों को 5 ईयर्स का है, जो OBC वाले हैं उनको 3 ईयर्स का है, PWBD की अलग अलग दे रखा है, एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, विडोज डाइवोर्स वुमेन या फिर वुमेन लीगली सेपरेटेड की भी अलग है, और अगर आपने इनकी ही इसमें है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कंपनी के तो यहाँ पर 5 ईयर का दे रखा है। उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी आपने डिसिप्लिन से कर रखा हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो तो ही आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आ जाता है कि नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी अगेंस्ट वैकेंसी फॉर विच कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। यानी कि आप जिस भी स्टेट या यूटी के लिए कर रहे हैं फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि यूपी की हिंदी थी, इसी तरह अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है। तो फेज 1 में प्री एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा। दिस टेस्ट वुड बी 60 मिनट, यहाँ पर आपको 60 मिनट दिए जा रहे हैं और 3 सेक्शन रहेंगे, तीनों के अलग अलग टाइम भी डिवाइड होगा, जैसे कि बैंकिंग में रहता है अलग अलग टाइम दिया जाता है। तो 3 यहाँ पर सेक्शन है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में, 35 क्वेश्चन आपके बाकी दोनों में है, और इसी तरह से आपके मार्क्स भी दे रखे हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 20-20 मिनट तीनों में ही अलग अलग आपकी ड्यूरेशन है, तो 20 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, प्री में भी मेंस में भी। और ये बायलैंग्वेज रहेगा, आपकी दोनों ही लैंग्वेज में आपके पेपर रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम। ये हो गया प्री एग्जाम। उसके बाद आ जाता है मेंस। मेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका 200 मार्क्स का होगा और दोनों ही एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, CBT मोड पे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे।
इसमें आपके 200 मार्क्स के रहेंगे, 200 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम आपको 120 मिनट का यानी कि 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। अलग-अलग यहाँ पर जो आपके सेक्शन है उसके लिए अलग-अलग टाइम अलॉट है। रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ये 5 सेक्शन रहने वाले हैं। टाइम आपका बाकी 3 के लिए स्टार्टिंग में 30 मिनट्स का है, ये और कंप्यूटर के लिए 15-15 मिनट का दिया जाएगा और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वही 1/4 की रहेगी। तो मेंस हो जाएगा प्री और मेन। उसके बाद यहाँ पर जो मेंस है आपका वहीं तक मेन जो आपके एग्ज़ाम उसमें शॉर्टलिस्ट आप हो रहे हैं, तभी आप आगे के जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है, उसके लिए क्वालीफाई करेंगे और जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो पूरी तरह से क्वालीफाइंग नेचर का है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स क्वालीफाई इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। बिफोर फाइनल सिलेक्शन, नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और फाइनल सिलेक्शन वुड बी मेड यूज्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेंस एग्जाम एंड क्वालीफाइंग। यहाँ पर साफ-साफ बता रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो क्वालीफाइंग नेचर का है। तो मेंस तक आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कट ऑफ जिससे आपकी कट ऑफ के ऊपर रहें आप और इसके लिए सिलेक्ट अगर आप होते हैं तो उसके बाद ये क्वालीफाई नेचर का रहेगा। तो अगर जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो ज़रूर से फॉर्म फिल करिएगा और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर बताया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर कितनी है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन के लिए जितने मार्क्स असाइन है उसका 1/4 यानी कि सिंपल समझ लीजिए 4 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर आपका कट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। उसके बाद अब आ जाता है एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ-कहाँ रहने वाले हैं, तो इसमें सभी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं और जहाँ-जहाँ पर ये आपको स्टार दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेंस भी आपको देना होगा। अगर आप ये क्वालीफाई कर जाते हैं प्री वाला, तो मेंस जो होगा इन सिटीज़ में होगा जहाँ-जहाँ पर है। तो लगभग सारी सिटीज़ में दे रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें एग्ज़ाम देने में। यानी कि हो सकता है आपका लोकल में ही पड़ जाए, आपको दूर ना जाना पड़े पेपर देने के लिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस आपको नहीं पेमेंट करनी और इसके अलावा जो है यानी कि जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी में नहीं आ रहे हैं जैसे कि जनरल हैं, ओबीसी वाले हैं, उन सबको ₹850 फी पेमेंट करनी होगी। बाकी एससी, एसटी वालों, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए कोई भी फी पेमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ₹850 आपके लगने वाले हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करना होगा, उसके बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएँगे। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। तो अब तक आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ गई हैं इस वैकेंसी को लेकर के। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, ज़रूर से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये नोटिफ़िकेशन आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप जॉइन कर लीजिएगा। जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके अलावा इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।